पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज बहुत ही तेज़ी से हो रही है और साथ ही धरती का जो टेम्परेचर है वो भी लगातार बढ़ रही है। इसकी वजह से ग्लेशियर मेल्टिंग भी बहुत तेज़ी से हो रही है। मतलब जो पानी बर्फ़ के रूप में धरती में मौजूद था, अब वो धीरे धीरे करके पिघल रही है और समुंदर में जा रही है और ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। दरअसल आज से करीब 120 साल पहले साउथ अमेरिका की एक देश वेनेजुएला के अंदर 6 ग्लेशियर मौजूद थे जो करीब 1000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ था। लेकिन धीरे धीरे करके धरती का टेम्परेचर बढ़ने के कारण ये जो ग्लेशियर है ये पिघलना शुरू कर देती है और 2011 में पाया जाता है कि ये जो 7 ग्लेशियर मौजूद थे इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ग्लेशियर रह गई है और बाकी ग्लेशियर गायब हो गई है। मतलब 100 साल के अंदर ही सिर्फ वेनेजुएला से ही 5 ग्लेशियर के पानी पिघल कर समुद्र में चला गया है। कहानी यहाँ पर ही ख़त्म नहीं होते। जो एक ग्लेशियर 2011 में बचा था जिसका नाम है हम्बर्ट ग्लेशियर, वो भी 10 साल के अंदर ही गायब होने के कगार पर है। और कुछ रिपोर्ट के अनुसार ये जो ग्लेशियर है ये 2011 में 4.5 स्क्वायर किलोमीटर की एरिया में फैला हुआ था, लेकिन लगातार बर्फ़ पिघलने के कारण अब ये सिर्फ और सिर्फ 2 हेक्टेयर की एरिया में रह गई है। तो ऑफिशियली आप इसको ग्लेशियर भी नहीं कह सकते। तो यहाँ पर ही पता चल जाती है कि धरती का टेम्परेचर बढ़ने के कारण ये जो ग्लेशियर मेल्टिंग है ये कितना तेज़ी से हो रही है। यहाँ पर आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि ये जो ग्लेशियर मेल्टिंग हो रही है इसकी वजह से हम लोगों को क्या दिक्कत आने वाली है। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, इतना सारा पानी ग्लेशियर मेल्टिंग के चलते समुंदर में आ रही है। इसकी वजह से समुंदर का जो पानी की लेवल है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि अगर ऐसे ही समुंदर का पानी की लेवल बढ़ती रहती है तो भारत की जो कोस्टल सिटी है वो आगे आने वाले समय में समुंदर में डूब सकती है। जैसे कि कुछ रिपोर्ट के अनुसार 2050 साल आते आते भारत की बड़े बड़े शहर जैसे कि चेन्नई, मुंबई, देन कलकत्ता समुंदर की पानी में डूब जाएगी। और मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ भारत के लिए खतरा नहीं है, बल्कि अफ्रीका की कुछ देश जिनका इकोनॉमी उतना स्ट्रांग नहीं है, जिनके पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उनके लिए भी ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन यहाँ पर एक बात मेंशन करना बहुत ही ज़रूरी है। ये जो क्लाइमेट चेंज हो रही है, अगर इसके पीछे कोई भी देश सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है वो है अमेरिका, क्योंकि उनका इंडस्ट्रियल पॉलिसी और फॉसिल फ्यूल इस्तेमाल करने के चलते पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज का खतरा शुरू हुआ है। और अभी चाइना की तेज़ डेवलपमेंट के चलते ये जो खतरा है ये और भी ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि चाइना बहुत ही ज़्यादा मात्रा में CO2 रिलीज़ कर रही है और इसकी वजह से धरती का टेम्परेचर और भी ज़्यादा बढ़ रही है। लेकिन इसकी वजह से क्या हो रहा है, भारत और अफ्रीकन कंट्री जिनका क्लाइमेट चेंज में बहुत ही कम कंट्रीब्यूशन है, उनको यहाँ पर बहुत बड़ा प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है।